नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मजदूर सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के मुखिया ये कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो पोर्टल को खत्म कर देंगे। भूपेंद्र हुड्डा उन योजनाओं को बंद करने की बात कह रहे हैं जिनका लाभ मजदूरों को आज मिल रहा है। 1 सितंबर को जनता उनको घर बैठा देगी। श्रमिकों की समस्याओं को निपटाने के लिए सरकार पूरी तरह से मिशन मोड पर एक्टिव है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कुरुक्षेत्र में नई अनाज मंडी में भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के 70वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रही। मैं भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में जब भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हरियाणा की इकाई ने आज मुझे आमंत्रित किया था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐसा पवित्र संगठन है लगातार जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को परम श्रद्धेय तंतोपन ठेंगड़ी जी ने इसकी स्थापना की थी और ये भोपाल के अंदर, और ये लगातार मजदूरों के, श्रमिकों के, कर्मचारियों के, सभी संगठनों के बीच में उनके हितों की सुरक्षा के लेकर के ईमानदारी से काम कर रहा है। और जो इनका ध्येय है कि हम सब इनको आगे लेते हुए श्रमिकों की समस्याओं को, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के सरकार के ध्यान में लगाना, उनको सॉल्व करवाना, ये मेन ध्येय इनका है। और लगातार ये श्रमिकों के और हमारे कर्मचारियों के बीच में अलग अलग सभी डिपार्टमेंट के बीच में काम करता है। आज भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार ने लगातार श्रमिकों के हित में बहुत सारे मजबूत कदम उठाए हैं। अगर हम देखें श्रमिकों को, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, आज उनको बदली के लिए कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ते, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का काम हमारी सरकार के अंदर हुआ है। आज 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने उनको सुरक्षित करने का काम किया है, जिसके अंदर कांग्रेस लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है कि भाई इनका तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अरे हमने कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस पास कर दिया, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? जो बात हमने कही है वो पत्थर के ऊपर लगी। अगली खबर सिरसा से है, जहां कांग्रेस की नेता और सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। कुमारी शैलजा ने यह कहा कि लोगों की व्यक्तिगत और जातीय आधार पर महत्वाकांक्षा होती है। मेरी भी, मैं राज्य में काम करना चाहती हूं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। हालांकि अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है। उनकी इस दावेदारी से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा टेंशन में आ गए। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के सभी दावों को खारिज कर दिया है। जहां उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है पूर्ण रूप से। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में गठबंधन को लेकर यह कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, लेकिन प्रांतीय स्तर पर अभी हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। पार्टी हरियाणा में अलायंस का क्या सम्मान किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अलायंस को लेकर काफी प्रमुखता से आवाज उठाती रही है, बात करती रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस है हमारा, प्रांतीय स्तर पर अभी किसी से बातचीत नहीं हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पंजाब से है, जहां पंजाब में अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी से वहां की जनता खौफ में आ गई है। वहां का माहौल खराब हो गया है। ताजा मामला अमृतसर से सामने आया है, जहां एक NRI सुखचैन सिंह के घर में घुसकर 2 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस
पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। घर के मेन गेट और हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई। बाइक सवार 2 लोग घर में घुसते हैं और फिर एक शख्स नीली जो कि टी शर्ट पहना हुआ है, उसने एनआरआई की कनपट्टी पर बंदूक लगा देता है और दूसरा उसकी पत्नी को दूर हटा देता है। इस दौरान घर में एनआरआई की दंपत्ति का बच्चा भी मौजूद था, जिसके सामने ही बदमाशों ने उसके पिता पर गोलियां बरसा दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। फिलहाल सरकार ने अमृतसर पुलिस कमिश्नर से मामले में तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। नहीं असी मैं बड़िया सख्त हदायतां कीतियां। हुणे मेरे अमृतसर सीपी दे नाल भी ते एसएसपी साहब नाल भी गल हुई है। कल लुधियाने दे विच भी एक एनआरआई परिवार दे उत्ते गोली जिहड़ी चली ते कल भी सीपी लुधियाना ने उस वेले इन्वेस्टिगेट किया, बंदियां दे पर्चा भी करता। उदों पता लगा कि 2 भैणां दा आपसी जायदाद दा मामला सी। हुण भी मैं पुलिस पता कर रही है कि इन्हां दा आपसी निजी कोई प्रॉपर्टी दा कुछ निजी रंजिश ते नहीं सी। असी ਉਹਦੇ खिलाफ जिन्हों ने गोली चलाई है सख्त कार्रवाई करांगे और जो बंदा जख्मी होया ਉਹਦਾ इलाज भी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ कर रहे हैं। सो मैं कहना चाहुंदा कि ਜਿਹੜਾ भी बंदा लॉ एंड आर्डर खिलाफ करूगा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ सरदार भगवंत सिंह मान ਦੀ सरकार ਉਹਦੇ खिलाफ ਜਿਹੜੀ सख्त कार्रवाई करूगी। और देश विदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ एनआरआई ਵੀਰ बैठे सब ਨੂੰ मैं कहना चाहुंदा कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ आपसी प्रॉपर्टियां ਦਾ ਕੱਲ भी ਅੱਜ भी मेरे को किन्ने केस आए, कल भी मेरे को चंडीगढ़ केस आए, कल जलंधर सर्किट हाउस में बैठा सीगा उत्थे भी मेरे को केस आए। मैं सब नूं इह कहना कि यार जिहड़े तुहाडे कोठियां दे जमीनां दे जाती मसले जिहड़े हुणे एक हुणे उठ के गया मेरे को हुणे आए सीगे लुधियाने तो, मैं सब नूं बेनती करदा एनआरआई वीरां नूं कि अपने जिहड़े तुहाडे परिवारक मसले आ प्रॉपर्टियां दे झगड़े आ इन्हां नूं बैठ के नजिठो, समाजिक तौर ते आपो जो नजिठो। साडी जो ड्यूटी असीं ते कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨਆਰਆਈ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਹੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ जिन्होंने हमला किया एनआरआई थे उसके खिलाफ सख्त कानूनी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के नेता पुनीत कौर ने अमृतसर में एनआरआई पर हुए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद घटना है। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील करता हूं कि वो अन्य सभी कामों को छोड़कर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने पर ध्यान दें। आपको बता दें कि इस मामले पर कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना भी की है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਬਰਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ? फिर तो तुसी पंजाब सरकार दी वैबसाइट दे उत्ते लाल अखरां च मोटा करके लिख दो कि भाई सवारी अपने समान दी आप जिम्मेवार है, सरकार इहदे च हुण बेबस है। तुहाडा बयान कहना की चाहुंदा? कल नूं हुण कोई किसी नूं फरौतियां लई गैंगस्टर कॉल करू कि असीं उहदे नाल भी मिल बैठ के मसले सुलझा लिया करिए। सरकार दा कोई कानून व्यवस्था दे उत्ते कोई जिम्मेवारी नहीं पंजाब दे उत्ते। और तुसी बहुत वड्डियां गल्लां करदे हो, कदे रिवर्स माइग्रेशन दी एनआरआई बाहरों छड्ड के पंजाब आ जाणगे। क्यों आ जाणगे इन्हां ने? अगर इसे तरीके घरां 'च वड़ के गोलियां मरवाउणीਆਂ ने किसी ने नहीं आना, ਜਿਹੜੇ पंजाब 'ਚ बैठे ने इन्हां ने भी पंजाब तो चले जाना है। ਅੱਜ एक बहुत दुखदायक घटना वापरी और ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਨਾਮ ਦੇ एक व्यक्ति दे घर दे विच सरेआम जाके उन्होंने गोली मार के जख्मी करके जो अपने जान दे लिए लड़ रहा वो ये हादसा करके निकले।
ਇਹ ਜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ कि पंजाब दे विच किसी दी सुरक्षा नहीं है। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, अरविंद केजरीवाल जी जिसके मुखिया हैं, भगवंत सिंह मान तो एक डम्मी मुख्यमंत्री हैं, तब से पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। नो मैन लैंड की तरह हालात बन चुके हैं। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, कोई पुलिस का डर और खौफ नहीं है। और अभी जो सबसे सामने ताजा जानकारी आई, किस तरह से सुखचैन सिंह एक NRI हैं जो भारत के अंदर आते हैं, आके गाड़ी खरीदते हैं 1.5 करोड़ की और उनके घर पे उनपे हमला हो जाता है, घर में घुसकर मारा जाता है और CCTV में वीडियो सामने है। ये तो परमात्मा का शुक्र है कि वो वेपन जैम हो जाता है, उनकी जान बच गई। और ये खुद तो भगवंत मान जी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं, बुलेट प्रूफ कैबिनों में खड़े होकर 15 अगस्त को भाषण देते हैं, लेकिन पंजाब को किस तरह से आप सुरक्षित रखेंगे? पंजाब में अंदर गुंडों का राज है, पंजाब में दहशतगर्दों का राज है, पंजाब में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची। ऐसे में हमें बड़ा खेद है, पंजाब जिस तरफ जा रहा है वो बहुत ही दुख देता है। तो खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में फेरबदल करने की मांग की है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने केंद्रीय चुनाव आयोग को बाकायदा चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने चुनाव की तारीखों में बदलाव के लिए वीकेंड में 4 छुट्टियां और बिश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम सबसे बड़ा कारण बताया। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग प्रतिशत गिरने का डर माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जब जब वोटिंग प्रतिशत गिरता है तो उन्हें नुकसान होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सिरसा से है, जहां BKE अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख को अज्ञात नंबरों से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है, जिस पर उन्होंने शहर थाना पुलिस को इस संबंधी शिकायत दर्ज करवाई है। इससे पुलिस को दी गई शिकायत में लखविंदर सिंह ने बताया कि भारतीय किसान एकता के ध्यान में एक मुहिम के तहत किसानों को तिथि बदलकर नकली और सब स्टैंडर्ड की कीड़े मारने वाली दवाइयां, खाद्य और बीज विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। इस मुहिम के चलते सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में गलत मंशा से बिक्री करने वालों के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दित्तियां जा रही सब स्टैंडर्ड नकली डेटा बदल के पैस्टीसाइड, सीड ते फर्टिलाइजर के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। उस मुहिम के तहत कृषि विभाग चंडीगढ़ के डायरैक्टर, ज्वाइंट डायरैक्टर ते उप कृषि निदेशक तक असी शिकायतां करके ਜਿਹੜੇ गलत माल बेचने वाले दुकानदार ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कंपनियां गलत तरह माल भेज के एक्सपायरी डेटा के बिल करके कर रही उन्होंने खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उस कार्रवाई के विच कई ਜਿਹੜੇ दुकानदारों के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, कई दुकानदारों के रद्द किए गए हैं, कईयां दे ਜਿਹੜੀ कोर्ट के विच सीज किए गए हैं, माल सीज किए गए हैं, जिन्होंने सैंपल भेजे गए हैं, वो सैंपलों दी रिपोर्टां भी आ रही ने। तो जदों इस मुहिम चलाई है, पहलों इन्होंने साथियों ने जो गलत काम कर रहे उन्होंने सिफारिशा भी करवाइया, लालच भी दिते, तो हुणे धमकियां दे उत्तर आए हैं। कल रात को जी कि 23 तरीक की रात, शुक्रवार की रात को 10:23 ते एक साथी का फोन आता है, जिसका नंबर है 81 689 95 336, 81 689 95 336, जिसके ट्रू कॉलर के उपर वीरेंद्र जैन लिखा आता है। ये फोन करके कहता भी तुसीं जिहड़ा काम कर रहे हो बंद करो, तुसीं किसानों का ठेका ले रखा, होर भी किसान ने, तुसीं दुकानदारों को तंग कर रहे हो, फैक्ट्रियां छापे मरा रहे हो, दुकानदारों छापे मरा रहे हो, यदा अंजाम चंगा नहीं होगा। मैं मेरे बारे पूछया, मैं अपना सारा दस्या मैं इस जथेबंदी से ये काम कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा भी आंदा मैं कोई होवां, तेनों कोई लेना देना नहीं, तेनों समझा रहे हैं, तो नहीं तो कल नूं कोई 19 की होंदी है, असीं जिहड़ी कार्रवाई पाई तो लाश तक नहीं लभदी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रोहतक से है, जहां कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आने के बाद देश भर में डॉक्टरों का आक्रोश बढ़ा। पिछले कई दिनों से डॉक्टर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं।
लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का अपील किया। इसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि रोहतक के एकमात्र पीजीआईएमएस में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी जारी है। आपको पता है कि कल जो है 13 दिन से लगातार पीजीआई रोहतक के अंदर कैंपस सेफ्टी को लेकर और कोलकाता मामले को लेकर इलेक्टिव सर्विसेज बंद हैं। कल एक उच्च स्तरीय प्रशासन के साथ हमारी 9:30 बजे लगभग मीटिंग खत्म हुई थी। जैसे ही मीटिंग खत्म करके हम डायरेक्टर ऑफिस के बाहर आते हैं, जहां एक तरफ हमें मीटिंग में लगातार कई दिनों से जो है आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हमारी बात पर विश्वास रखो, वहीं हम एकदम क्या देखते हैं कि 9:45 9:30 बजे के करीब 2 भारी गाड़ियां, जिसमें से एक ब्लैक स्कॉर्पियो थी टेम्परेरी नंबर की, उन्होंने पहले जो है विद्यार्थियों को डराने धमकाने की कोशिश की, गार्ड के साथ बदतमीजी की और डॉक्टर्स की तरफ एक जो है मारने की, हमला करने की आशंका से बढ़ने की कोशिश की, जिस चीज से हम बहुत ज्यादा हतोत्साहित हैं। और जो हमें आश्वासन पीजीआईएमएस प्रशासन लगातार इतने दिन से दे रहा है, ये उसका बिल्कुल फेलियर है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि जहां एक तरफ पीजीआई के हमारे डायरेक्टर्स है बैरिकेडिंग गार्ड्स के नाम पे लगातार हमें जो है मीटिंग्स में आश्वासन दे रहे हैं, वो आश्वासन जमीनी स्तर पर कहीं भी लागू नहीं हुए हैं, वरना वो भी कल अंदर कैसे आए। वो जो है पूरे एक बहुत गलत तरीके से पूरे एक डॉक्टर समुदाय का अपमान जो है कल यहाँ पर करके गए हैं और वो ये कहकर गए हैं कि पीजीआई पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ हम ऐसे ही घूमेंगे। इस हादसे के बाद में जो है हमें ये बात साफ हो गई कि 13 दिन की हमारी हड़ताल बिल्कुल बेनतीजा है, प्रशासन के कानों पर कोई जू नहीं रही है। इसलिए कल देर रात डायरेक्टर ऑफिस के बाद पूरे कैंपस के विद्यार्थियों ने इकट्ठा होकर पहले प्रदर्शन किया और अपनी जायज मांगों को कोई भी समाधान ना देखते हुए 14 दिन में अब हम मजबूर हो चुके हैं कि इमरजेंसी एवं नॉन इमरजेंसी सेवाएं जो हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बंद करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में सर दिक्कतें तो मरीजों को भी होंगी। देखिए, मरीजों को बिल्कुल दिक्कतें होंगी, लेकिन दिक्कतें डॉक्टर्स को भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं हमें एक बाउंड्री लाइन खींचनी पड़ेगी कि डॉक्टर्स जो हैं उनका काम मरीजों की देखभाल करना है, लेकिन डॉक्टर्स को कैंपस सिक्योर चाहिए, हॉस्टल सिक्योर चाहिए, उसकी कॉस्ट पे जो है पेशेंट केयर नहीं होनी चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां रेलवे स्टेशन मुस्तफाबाद यार्ड के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जगाधरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पंजाब के अमृतसर निवासी प्रीतम के तौर पर हुई है। तो वहीं थाना जीआरपी ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। तो आम जनता की दुख और तकलीफ और उन्हें आने वाली मुश्किलों की आवाज बनकर सरकारी और प्रशासनिक तंत्र तक पहुंचने वाला समाजसेवी और पूर्वकाली सीनियर नेता राजपुर ने एक बार फिर से कपूरथला क्षेत्र में खस्ता हो चुकी पुरानी इमारतों से अनहोनी घटना का अंदेशा जताया, ताकि उन पुरानी खस्ता इमारतों से कोई बड़ा जानलेवा यानी अनहोनी घटना का कारण न बन जाए। उन्हें समय रहते गिराने की मांग को लेकर कपूरथला क्षेत्र के अलग अलग मोहल्ला बाजारों में बनी पुरानी खस्ता इमारतों को लेकर मीडिया में आकर जिला कपूरथला प्रशासनिक तंत्र और नगर निगम विभाग कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े करते हुए निगम कमिश्नर अनुपम कलेर से अपील करते हुए खस्ता इमारतों को जल्द से जल्द उन्हें गिराने की मांग की। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बार बार मुलाकात न करने और सरकार द्वारा मानी गई मांगों को लागू न करने पर उनका पुतला फूंका गया। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्वभाव बन गया है कि वो खुद बार बार बैठकें करते हैं और फिर हट जाते हैं। पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों की बैठक 25 जुलाई को हुई और फिर 2 अगस्त के लिए टाल दी गई। जब तारीख आई तो 22 अगस्त को हुई और अब 22 सितंबर को मिलने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर पंजाब के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संयुक्त मोर्चे के नेताओं में काफी विरोध है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस वादा खिलाफी को लेकर आज सुल्तानपुर लोधी में सभी संगठनों ने पंजाब सरकार का पुतला दहन किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए नेताओं ने यह भी कहा है कि प्रमोशन और विभाग में कच्चे कर्मचारियों की वेतन अवकाश का बकाया और किश्तें देने, वेतन आयोग की रिपोर्ट सही ढंग से लागू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपने सभी वादों से मुकर गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अमृतसर से है, जहां लूटपाट की घटनाएं एक बार फिर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं और जिसे लेकर पुलिस भी सख्ती दिखा रही। कुछ दिन पहले अमृतसर के चांडियाला
गुरु इलाके में एक निजी रेस्टोरेंट में कुछ युवकों ने पिस्तौल की नोक पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें लुटेरे 32,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन वहां से लेकर फरार हो गए थे। इस मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई की तो 48 घंटे के अंदर पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद विधायकों और नेताओं में टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भेज दिया है। सोमवीर सांगवान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, फिलहाल ऐसी सूचना आ रही है। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने चरखी दादरी से भाजपा उम्मीदवार बबीता फोगाट को हराया था। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का समर्थन किया। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जीटी रोड पर स्थित गांव खानपुर कोहलिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे के दौरान हरियाणा रोडवेज के बस चालक की मौत भी हो गई। बस से यात्रा करने वाले 25 यात्री बुरी तरीके से घायल हो गए। इनमें कई बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस हादसे में कंडक्टर भी घायल अवस्था में कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में उसको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सिविल अस्पताल पहुंचे रोडवेज विभाग के अधिकारियों ने ये बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही विभाग को सूचना दी गई थी और बस में सवार कुशल यात्रियों को अन्य बस में बैठाकर वहां से गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। तो चुनावी बिगुल बजते ही राजनेता मैदान में उतर चुके हैं और फिलहाल कांग्रेस 10 साल के विकास कार्य का हिसाब मांग रही है और भाजपा 10 साल के काम गिना रही है। कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियों में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार टिकट के लिए आवेदन 2024 विधानसभा चुनाव में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और बिजली पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। अपने पसंदीदा नेता को राजनीतिक पार्टियों से टिकट दिलवाने के लिए इलाकों में लोग पैरवी कर रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद तमाम पार्टियों ने अपने अपने नेताओं और अपनी अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। सोहना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी को लेकर एक लंबी लिस्ट नजर आ रही है। कांग्रेस से भी सोहना से दर्जनों उम्मीदवार से चुनाव लड़ने की इच्छा आवेदन और आलाकमान को भेजा गया है। भाजपा और कांग्रेस की टिकटों का बंटवारा करने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना है। काफी मुद्दे, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बिजली का, पानी का, बहुत मुद्दे हैं अभी। तो पीछे कोई विकास कार्य हुए पिछले 10 साल से? यहाँ 10 साल में कांग्रेस बीजेपी सरकार थी, जैसा विकास उन्होंने करना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। किसकी देख रहे हैं? अब विधानसभा चुनाव आ गए हैं, अब की बार यहाँ पे कांग्रेस की दावेदारी ज्यादा है। कांग्रेस से तो काफी गुजरने से टिकट मांग जी, लेकिन इसमें हमें चाहिए कोई युवा नेता जो, क्योंकि युवा लंबे रेस का घोड़ा होता है। जो युवा नेता रहेगा विकास करेगा, हमारे बीच आएगा लोग, ऐसा नेता चाहिए। कौन हो सकता है युवा नेता आपकी नजर? देखो ऐसा तो कुलदीप तंवर सबसे बढ़िया लग रहा फिलहाल, तो उसी के हम चाहते हैं कि कांग्रेस उसे टिकट मिले कांग्रेस से, तो निश्चित तौर पर वो जीत के आएगा। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।